क्या बीजेपी वीर सावरकर के नाम पर हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति कर रही है? क्या अब देश की सियासत में सावरकर के नाम पर एजेंडा सेट होगा? क्या सावरकर को गद्दार कहने वाली कांग्रेस अब माफी मांगेगी? आज देश के सवाल में हम इन्हीं सवालों पर बड़ी बहस करेंगे। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि महाराष्ट्र बीजेपी ने आज अपने संकल्प पत्र में सावरकर को भारत रत्न दिलाने का संकल्प लिया है। पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर हम करेंगे बड़ी बहस। कांग्रेस के गद्दार, बीजेपी के भारत रत्न। चुनाव में बीजेपी के सावरकर ब्रह्मास्त्र में फंसा विपक्ष। महाराष्ट्र में फिर कमल खिला तो सावरकर को भारत रत्न। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क। सावरकर जी का कवि ऊंची से ऊंची उड़ान भरता था। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी। हमारी पार्टी में शहीदों की लाइन लगी हुई है और जब हमारे नेता अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, जब हमारे नेता 15-20 साल जेल में काट रहे थे, तो आपके सावरकर जी अंग्रेजों के सामने झुककर हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे। आप कांग्रेस पार्टी को देशभक्ति के बारे में मत समझाओ। एक बार फिर हिंदुस्तान की सियासत दो धड़ों में बढ़ चुकी है। एक वीर सावरकर को गद्दार कहता है और दूसरा उसे भारत रत्न मानता है। गांधी पर हक की लड़ाई के बीच सावरकर पर दांव से सियासी गलियारों में नई हलचल शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में चुनावों के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सावरकर को लेकर सबसे बड़ा वादा कर दिया है। महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न मिळालं पाहिजे याकरता राज्य सरकारच्या माध्यमातून शिफारस तर आम्ही केलीच आहे, त्याचा देखील पाठपुरावा करू। महाराष्ट्र के सीएम ने यह दांव ऐसे वक्त में चला है जब महात्मा गांधी की विरासत को लेकर नए दावे किए जा रहे हैं। आज गांधी की हत्या के आरोप में करीब साल भर तक जेल में रहे सावरकर को भारत रत्न दिए जाने का वादा खासी अहमियत रखता है। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के पुरोधा के तौर पर सावरकर का नाम उछालकर एक खास वोट बैंक को साधा जा रहा है। जाहिर है तमाम हिंदूवादी नेता फडणवीस का स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसका स्वागत किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अच्छा है कि सरकार ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने का फैसला किया है। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर हिंदू विचारधारा को मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं। हिंदू और हिंदुस्तान की बात करने वाले लोग वीर सावरकर को भगवान की तरह पूजते हैं। पीएम मोदी भी जब पोर्ट ब्लेयर जेल देखने गए तो सावरकर की तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठकर प्रणाम किया। वे पल पल, तिल तिल अपने आप को जला रहे हैं, अपनी जिंदगी जला रहे हैं ताकि आजादी की रोशनी प्रकट हो। अपने आप को जला रहे हैं, अपनी जिंदगी जला रहे हैं ताकि आजादी की रोशनी प्रकट हो। वीर सावरकर को लेकर जितनी भी बातें सुनी और पढ़ी है, वो एक एक घटना दृश्य बनकर जीवंत हो जाती है। और अब सावरकर को भारत रत्न की मांग करके और इस बात को संकल्प पत्र से जोड़कर बीजेपी सीधे सीधे विरोधियों को चैलेंज कर रही है। स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी का एक चेहरा लोगों के सामने आया कि जो क्रांतिकारी थे, उस क्रांतिकारी चेहरे के लिए भी भारत रत्न देना चाहिए, लेकिन उनका सामाजिक समता के लिए प्रयत्न ये चेहरा ज्यादा सामने नहीं आया। जब उनको रत्नागिरी जिले में हेल्डअप किया था, तब उन्होंने सामाजिक समता के कई प्रयोग किए। रत्नागिरी में पतित पावन मंदिर बनाया जो सारों के लिए खुला किया, इंटरकास्ट मैरिजेस का प्रोत्साहन दिया। तो सावरकर जी का इस देश के स्वतंत्रता में बहुत बड़ा रोल है, तो उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। ऐसे 4
महान पुरुषों को भारत रत्न की हमने डिमांड की। ये भावनाओं को राजनीति में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इनको कोई भी किसी भी मतलब मैं ये समझता हूं कि सावरकर जी के प्रति भी इनकी कोई संवेदना नहीं। मैं ये समझता हूं कि फुले, शाहू, अंबेडकर ये जो महाराष्ट्र नहीं देश की एक विचारधारा का प्रतीक है, उनके बारे में तो इनकी विचारधारा पूरी तरह से अलग है क्योंकि उनको मानते नहीं है। लेकिन जो सावरकर जी की बात करते हैं वो सावरकर जी के बारे में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी प्रेम की भावना नहीं रखी। महाराष्ट्र में वीर सावरकर की एक अलग छवि है। खासकर मराठी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिहाज से सावरकर पर यह दांव कारगर हो सकता है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे वीर सावरकर का अपमान करने वालों को सरेआम पीटने तक की बात करते हैं। एक तरफ गांधी, दूसरे तरफ सावरकर, एक हिंसा का प्रयोग करता है, दूसरे अहिंसा का। गांधी हमारे हैं, सावरकर आपके। क्या इसमें कोई गलत बात कही मैंने? क्या सावरकर आपके नहीं है? क्या आपने उनको उठा के फेंक दिया? आपको बता दें कि साल 2016 में कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से कई ट्वीट्स किए गए थे जिसमें सावरकर को गद्दार लिखा गया था। इस मामले को लेकर मुंबई की भोईवाड़ा कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जांच करने के आदेश दिए। कांग्रेस सावरकर को गोडसे का गुरु बताकर हमलावर रही है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दामोदर सावरकर महात्मा गांधी के कत्ल में कॉम्प्लिसिट थे, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा लिया। अगर कोई फादर ऑफ द नेशन के असैसिनेशन के कॉन्स्पिरेसी में जस्टिस कपूर कमीशन ने कहा तो फिर आप उसको कैसा करेंगे? तो उन पर छोड़ते हैं। जिन्होंने देश का बंटवारा किया और उसके 16 साल पहले विनायक दामोदर सावरकर ने जो हिंदू महासभा के नेता थे और उन्होंने धर्म आधारित हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र की कल्पना की थी। बीजारोपण सावरकर ने किया था और उसे पूरा करने का काम जिन्ना ने किया। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि वीर सावरकर और गांधी की हत्या का क्या संबंध है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मैं आपको ये वचन देता हूं कि अगर आपकी वोट से मेरी सरकार बनी तो मैं ये संकल्प लेता हूं कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न महाराष्ट्र की 3 विभूतियों को दिए जाने के लिए मैं सिफारिश करूंगा। जी हां, 3 में से एक नाम है जिसको लेकर मचा है बवाल। जी हां, सेलुलर जेल, कोठरी नंबर 52, विनायक दामोदर दास सावरकर। जी हां, इस नाम पर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, लेकिन मैं आप सबसे यह आग्रह कर देना चाहता हूं। जी हां, बात करने के लिए बुलाया गया है आपको। सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सकें और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सके, क्योंकि ये देश का सवाल है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी की शालीन और तेज तर्रार प्रवक्ता अनिला सिंह। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो मशहूर इतिहासकार डॉक्टर कपिल कुमार। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखते दिखाई देते हैं। 2 दिन पहले झीलों के शहर में थे, दिल्ली लौटना पड़ा क्योंकि राजनीति यहां से होती है, निशांत वर्मा। मेरे साथ संघ का पक्ष रखने के लिए समीर चौगांवकर, आप पेशे से पत्रकार भी हैं और संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ महेश चंद्र गुप्ता साहब जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। अनिला जी, सबसे पहला सवाल आपसे। जी हां, सवाल ये, वादा, संकल्प या सिफारिश? जो हम अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं, जो संकल्प पत्र में लिखते हैं, तो वो संकल्प है और क्यों ना हो। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। हाँ, हो सकता है देर हो गई, परंतु अब मिलना चाहिए। ये हर एक वो व्यक्ति जिसने अपने आप को वीर सावरकर में देखा है, शायद उसका सपना पूरा हो जाएगा। और क्यों ना हो, बिल्कुल होना चाहिए। गर्व है हमें उन पर। उन्होंने अपना जीवन लगाया है इसमें, और जिस व्यक्ति ने अपना जीवन लगाया हो, परेशानियां कठिनाइयां देखी हो, झेली हो, और उसका एक पूरा, मैं कहूंगी कि इतिहास रचा जा सकता है, दिखाया जा सकता है, जो कि नहीं दिखाया गया, नहीं बताया गया, क्योंकि उनके जिन लोगों ने नहीं बताया उनके अपने स्वार्थ था इसके पीछे।
शायद उनकी विचारधारा से विभिन्न विचारधारा वो रखते थे, इसलिए जो उनको मिलना चाहिए था, जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। और जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे, ये संकल्प है। निशांत जी, सम्मान देने के नाम पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस को सिवाय गांधी नेहरू के दूसरों को सम्मान दिया जाना कहीं मिसिंग एलिमेंट दिखता है और पक्षपात हुआ। अनिला जी की अगर माने तो इतनी यातनाएं सही, स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर का जो योगदान है, आप लोगों ने क्या क्या संज्ञाएं दे दी? क्या योगदान? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मारने के जुर्म में सजा हुई, उन्होंने नहीं मारा था, उन्होंने बंदूक सप्लाई की थी, ये गिल्टी प्रूव किया गया। इसको अगर देश के लिए देश सेवा कहा जाएगा तो मैं उस बात को नहीं मानता। इस बात के लिए अगर उनको काला पानी किया गया तो किया गया, सजा मिली। बहुत से नेता, पार्टी छोड़िए, बहुत से देश के नेता के सिवाय जनता उस समय की जेलों में भरी गई थी कई कारणों से। मैं भगत सिंह की तुलना नहीं करूंगा, मैं महात्मा गांधी से नहीं करूंगा, मैं जवाहरलाल नेहरू से भी नहीं करूंगा। सवाल यह उठता है कि आप एक गुनाह के तहत, और उस सीआरपीसी की बात कर रहे हो जो आज भी कायम है, उसके तहत अगर किसी को जेल हुई थी, गुनाह साबित हुआ था, तो वो तो देश सेवा नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात ये जानना जरूरी है, अनिला जी कह रही, अनिला जी की बात जी स्टूडियो में इतिहासकार कपिल कुमार साहब, ठीक है, वो उनका अपना पक्ष रख सकते हैं, मुझे 10 सेकंड और, वो आपकी बात से बिल्कुल सहमत, कोई बात नहीं, ना हो सहमत। मैं अनिला जी को एक चीज रिमाइंड करना चाहूंगा। अनिला जी ने कहा देर आए दुरुस्त आए। भाजपा 1980 के दशक से लेकर आज तक सैकड़ों राज्यों में सरकार बना चुकी है, केंद्र में कई बार बना चुकी है। अगर देर आए दुरुस्त आए की बात की जाएगी तो ये गलत है। ये कभी लाना ही नहीं चाहते थे, उस हिंदू महासभा के लीडर को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि इनके अपने आरएसएस के एजेंडा होते हैं। अगर इन्होंने आरएसएस के एजेंडा भी हटाना चाहते थे, तब भी हटाना चाहते थे, जब सत्ता में आए 2014 में, तब भी हमने कहा, और कहाँ हटाई? आप तो एडवोकेट हैं, आप एडवोकेट हैं, आप बोल पाएंगी आर्टिकल 370 आज है या नहीं है? ऐसा है, जो कहा वो करके दिखाया। अरे कुछ नहीं करके दिखाया। अधिवक्ता जी को मैं बता दूं, आपके माध्यम से देश को बता दूं, कि आज भी अनुच्छेद 370 हाजिर है, निहित है। आप अपना पक्ष रखिए, झूठ ना बात। सावरकर क्यों ले गई 370? आप लोगों ने उन्हें गद्दार कहा। गद्दार है तो गद्दार कहा जाए, काला पानी दिया जाता है। गद्दार कहा, किसी गद्दार को काला पानी की सजा मिलेगी? जवाब देना चाहता हूं मनीष जी। गद्दार की भाषा बाद में आइए, समीर जी, आप काला पानी के बाद आइए। काला पानी में कितने खत लिखे, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं अंग्रेजों की चाकरी करूंगा, मैं देश के आजादी के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत जल्दी पड़ी थी भारत रत्न लेने की। अरे नेहरू जी को छोड़िए, आप सावरकर पे बात करिए। कितनी माफिया मांगी, इतनी माफिया क्यों मांगी? इतनी माफी मांग करके 10 साल माफिया मांगते रहे। अरे अंग्रेजों से माफी मांगने वाला, अंग्रेजों से माफी मांगने वाला देशभक्त होता है। माफीनामा की माफी मांग रहे थे। अनिला जी बताएंगे, मुझे समीर और प्रोफेसर कुमार और महेश चंद्र गुप्ता जी के पास भी जाना है। महेश जी, देश की आजादी के समय अंग्रेजों का साथ देने वाला। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि सावरकर गद्दार थे। आपको मैं ये ध्यान दिला दूं, हाँ, आपकी नजरों में देश कहता है, मैं आपको, आपकी नजरों में देश सिर्फ इंदिरा कांग्रेस ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको जवाब दे दूं इस बात का। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए सावरकर पर डाक टिकट जारी किया था। लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए उनके लिए पेंशन जारी की थी। कांग्रेस के महापौर ने, मुंबई के महापौर ने उनके लिए जमीन आमंत्रित की थी सावरकर निधि के लिए। उसमें उसका उद्घाटन किसने करा था, उसके भूमि पूजन किसने किया था? जगजीवन राम ने किया था। उसका उस कार्यक्रम में कौन था? शरद पवार मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे। उसमें कौन शामिल हुए थे? वहां के राज्यपाल शंकर दयाल शर्मा जो कांग्रेस थे। तो सारे कांग्रेसियों ने उनकी तारीफ की। इंदिरा गांधी ने अपने निजी संचय से 11,000 रुपए सावरकर ट्रस्ट को दिए थे। तो क्या सावरकर गद्दार थे? अगर गद्दार होते तो इंदिरा गांधी ने कैसे डाक टिकट जारी कर दिया? मैं आपके पास आऊंगा। प्रोफेसर कुमार, मुझे ऐसा लगता है आप इतिहासकार हैं और जो ज्ञान का भंडार आपके पास है तो सबकी सुन ले और फिर मैं आपके पास आता हूं। महेश चंद जी, योगी जी के तमाम बयानों को लेकर हमेशा से विवाद रहा है सावरकर के ऊपर। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके जो बयान होते हैं वो सब
सार्थक होते हैं। और आप अब खुद देखिए, हमारी जो प्रदेश की बागडोर उनके हाथों में है, और जो प्रदेश की जो बागडोर उनके हाथों में है, कितनी बढ़िया ढंग से, कितने अच्छे ढंग से जो बागडोर चल रही है, उनका कोई भी बयान विवादित नहीं होता है। अभी जो पीछे हमारी सरकार के से पहले 19 मार्च 2017 से पहले इस प्रदेश को हमारा जो ऋणग्रस्त किसान था बड़ा दुखी था, और यहाँ का जो महेश जी ये बताइए, सावरकर के नाम पे इस बार महाराष्ट्र हरियाणा में सरकार गुग्गी बंद गई। जी हेलो, सावरकर जी आपको मेरी आवाज आ रही है? माफ कीजिएगा महेश जी, आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज शायद महेश आ रही है जी। सावरकर के नाम पर महाराष्ट्र में सरकार आ रही है सरकार आ रही है भाई। आपकी आवाज आ रही है? जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सावरकर के नाम पर इस बार महाराष्ट्र में सरकार। अरे मुझे आपकी आवाज भी आ रही है और महाराष्ट्र में सरकार भी आ रही है। जी जी, चलिए इंतजार करते हैं, ये तो वोटर तय करेगा। सुनीत जी, भगत सिंह ने फंदा चुना और सावरकर ने माफीनामा। जी सुनीत जी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है कि सरकार जो है वो सावरकर के नाम पे नहीं है। जी, इन्होंने भोसले परिवार के सदस्यों को कांग्रेस से लेके अपने अंदर शामिल कर लिया। दुनिया भर के कांग्रेस के और एनसीपी के लोगों को इन्होंने किस आधार पे बुलाया है मैं कह नहीं सकता। तो जो लोगों ने इतना छज्जा बना के कबूतरों को इकट्ठा कर लिया है, तो मैं कहूंगा कबूतरबाजी पे महाराष्ट्र की सरकार है। जी जी, प्रोफेसर कुमार, आपने तमाम राय सुनी। कुल मिला के सावरकर स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस के भी लोगों ने माना, इंदिरा जी ने माना, उनका डाक टिकट जारी किया, मान लिया कि उनका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान है। उसके बावजूद आप ये देखिए कि कांग्रेस ने जब भारत रत्न की बात आई, उन्हें आंबेडकर दिखाई नहीं दिए, उन्हें सरदार पटेल दिखाई नहीं दिए, इनको कुछ ने कि उनका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान है। उसके बावजूद आप ये देखिए कि कांग्रेस ने जब भारत रत्न की बात आई, उन्हें आंबेडकर दिखाई नहीं दिए, उन्हें सरदार पटेल दिखाई नहीं दिए, इनको कुछ ने माना कुछ ने छोड़ा, लेकिन गांधी परिवार में सारे भारत रत्न दिख रहे हैं। एक दो और अभी बाकी हैं। देखिए, एक तो मैं चाहूंगा कि इंटरप्शन ना किया जाए। एक बात मत भूलिए कि क्रांतिकारी विचारधारा, इस देश की आजादी के अंदर कई विचारधाराएं थी। एक तरफ क्रांतिकारी विचारधारा थी, एक तरफ कांग्रेस की विचारधारा थी, एक तरफ वामपंथी विचारधारा लड़ रही थी, एक तरफ किसान आंदोलन हो रहे थे, एक तरफ जनजातीय आंदोलन हो रहे थे। लेकिन माफ कीजिए, कांग्रेस ने जो इनकी अपनी विचारधारा से संबंधित भी क्रांतिकारियों ने कार्य किए, जतिन दास ने 63 दिन की भूख हड़ताल लाहौर जेल में करके अपनी जान दी थी, और गांधी जी ने उस पर कमेंट करने से मना कर दिया था जब पूछा गया कि ये तो आपकी भूख हड़ताल के ऊपर इन्होंने जान दी है, और गांधी बोले थे मुझसे कमेंट मत दो क्योंकि तुम्हें मालूम है मैं क्या बोलूंगा। भगत सिंह के ऊपर कराची का रेजोल्यूशन क्या है, नौजवान भारत सभा और तमाम क्रांतिकारी उस समय और युवक पंजाब का और देश का उठ के खड़ा हुआ है। आप कराची का रेजोल्यूशन पूछ लीजिए। अभी स्क्रिप्ट को दिखाने से पहले आपने राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट दिखाया, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस में तो शहीदों की लाइन लगी हुई है। मुझे बता दें कितने कांग्रेसी देश पे शहीद हुए थे? आप बताइए। जी मैं बता, सुन ली, देखिए ईशान जी, देखिए आप ये बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं इतिहास बोल रहा हूं, मैं आपकी तरह राजनीति के तो फिर आप
आप भी इतिहास की बात क्यों करते हैं? क्या इतिहास की बात कर रहा हूँ? बताइए, हिंदू महासभा वाले कितने मरे थे मेरे से देश की पहले आजादी में? आप बात बताइए, आरएसएस वाले कितने मरे थे? रही है मैं अभी बताऊंगा। बताइए, नहीं आप पहले वो बताइए, एक नाम बताइए, आप एक नाम बताइए, एक नाम बताइए आरएसएस का, एक नाम बताइए हिंदू महासभा का। इतिहास का जवाब नहीं है। आप बताइए, आपको नहीं पता है, आप गलत बात मत करिए, आप बकवास करते हैं। आप सही बात करिए। आप बताइए कि यही वो सावरकर है जिसने अंग्रेजों के साथ रह के इंडिया मूवमेंट, भारत की आजादी का विरोध किया था या नहीं किया था? किया था या कि नहीं किया था? आप बेवकूफ मेरी आप दोनों बुद्धिजीवियों से एक आग्रह है कि शब्दों का इस्तेमाल गरिमा के तहत हो। हमारे साथ इस डिबेट में एक महिला भी बैठी है, तमाम दर्शक देख रहे हैं। आप दोनों बुद्धिजीवियों से मेरा आग्रह है, निशान जी, कपिल साहब, आप दोनों से आग्रह है कि व्यक्तिगत ना हो। महात्मा गांधी से कंपेयर करते हैं, महात्मा गांधी से आप कंपेयर करते हैं? छोड़िए, आप महात्मा गांधी से सावरकर को कंपेयर करते हैं? कांग्रेसियों से बात नहीं करता हूँ। आप कांग्रेस आप कर भी नहीं सकते, प्रोफेसर साहब, बदल नहीं सकते। कांग्रेसियों ने काम किया है, उसके बारे में आप कह नहीं सकते। प्रोफेसर साहब, आपके पास एक नाम नहीं है, प्रोफेसर साहब, एक संगी नाम, एक अनिला जी, अंग्रेजों के चाकर, अनिला जी, भारत रत्न पर राजनीति, विधानसभा चुनाव में भारत रत्न पर राजनीति हो रही है। अनिला जी, नहीं, बिल्कुल राजनीति क्यों नहीं होगी? राजनीति क्यों नहीं होगी जब एक ही परिवार से को तीन भारत रत्न दे दिए जाते हैं और ऐसे वीर जिन्होंने अपनी जान दे दी, उन्होंने अपना पूरा जीवन वापस ले लीजिए। चुप रहिए, अगर गलत था तो वापस ले लीजिए। अरे वापस ले लीजिए, अगर गलत था वापस कर दीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर देना गलत था वापस ले लीजिए। वापस लीजिए, आप वापस लीजिए। मैं आपको और आपकी सरकार को और नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हूँ, अगर था वापस ले लीजिए। देश के गद्दारों को भारत और जिन्होंने देश की सेवा करी। आप कैसे बात कर रहे हैं निशान जी? कैसे गद्दार? अनिला जी, गद्दार कैसे? गद्दार को वो ब्रितानी सरकार आप देखिए काला पानी देती है, सबसे लंबे समय यातनाएं भोगते हैं। आपको गद्दार दिख रहा है निशान जी? किसी का मर्डर करने के लिए बंदूक देने पे अगर जेल होती है उसको यातना बोलेंगे आप? उसको यातना बोलेंगे? क्या बात कर रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अगर एक आदमी किसी का मर्डर करने के लिए बंदूक देता है उसके लिए सजा होती है, उसके लिए जेल होती है, उसको यातना बोलेंगे आप? इतिहास पे उसको यातना बोलेंगे? इतिहासकार को बोलने नहीं देते हैं। 1909 में इतिहासकार हमारे साथ बैठे, हमारे साथ इतिहासकार। किसके लिए आपने? प्रोफेसर कुमार, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, सुनिए, यातना दी थी। 1857 पुस्तक किसने लिखी थी, कहां पे लिखी थी? वो पुस्तक बैन हुई थी। मुझे एक कांग्रेसी नेता की लिखी हुई पुस्तक दिखा दे जो बैन हुई थी। उसके बाद जब सावरकर को हिंदुस्तान लाया जा रहा है, पानी के जहाज से कूद करके तैर करके समुद्र के तट पे जाना, मुझे एक कांग्रेसी नेता दिखा दे जिसने लिखा है। एक कांग्रेस का नेता दिखा दे जो 11 साल तक अंडमान की कोठरी में रहा हो। एक कांग्रेस का नेता दिखा दे। और एक चीज समझ लीजिए, क्रांतिकारी जो होते हैं ना, वो अपनी योजनाएं जो है सड़क पे नहीं बताते। साहब, एक आग्रह, आप पानी दीजिए। आप माफ रहे, आप पानी कोई कांग्रेसी नहीं मिलेगा। मर्डर करने के लिए बंदूक देने के आरोप में गिल्टी साबित जो होता है, एक भी कांग्रेसी नहीं मिलेगा। कांग्रेसी अहिंसावादी थे, ये हिंसावादियों का देश नहीं था, ये आप मान के चलिए। पहली बात, आज पाकिस्तान की अरे वो सावरकर है जिसने नकली किताब लिखी 1926 में, खुद चित्रगुप्त के नाम पे नीचे होकर के गलत किताब लिख रहा है। समीर हमारे साथ बैठे हैं, समीर, आप मुझे प्रोफेसर साहब ने एक जिक्र किया। निशान जी, मेरा आप दोनों से आग्रह है, दाएं बाएं, इस बहस के दाएं बाएं दो बड़े सिर हैं। आप दोनों बुद्धिजीवी हैं,
मेरा आग्रह है, शब्दों की मर्यादा, शब्दों का चयन ऐसा हो, लाखों करोड़ों दर्शक आपको देख और सुन रहे हैं। मेरा समीर गोडसे के गुरु को भारत रत्न, कौन था चित्रगुप्त? गोडसे के गुरु को भारत रत्न समीर। राष्ट्रवादी स्वतंत्र वीर सावरकर को भारत रत्न देना जाना चाहिए। और सावरकर कौन थे? सावरकर वो थे जिन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की बात की थी। सावरकर वह थे जिन्होंने सबसे पहले विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। सावरकर कौन थे? वह भारतीय बैरिस्टर थे कि जिनके विचारों से परेशान होकर ब्रिटिश ने उन्हें बैरिस्टर की डिग्री देने से मना कर दिया था। आप लोग सुनिए तो आप लोग पहले सुनो, उसके बाद आप अपनी राय दें। निशान जी सुन लीजिए पहले आप बात सुनिए, फिर अपनी बात रखिएगा। अपनी बात सुनिए पहले। प्रोफेसर साहब, हिंदू मुसलमान करके करने वाला अनिला जी मेरा सवाल सीधा आपसे, मेरा सवाल अनिला जी से। अनिला जी, चुनाव सामने है तो सावरकर का नाम सामने कर दो चीजें सामने दिखती हैं। महाराष्ट्र में ब्राह्मण मराठाओं की राजनीति एक, और दूसरा ये, क्या सावरकर का नाम सामने कर हिंदू कार्ड खेला है? भारत की जो भूमि है वो हिंदुओं की भूमि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सावरकर अगर वो हिंदुत्व की विषय में बात करते थे तो हमें उस पर उठाए और कुछ नहीं है। उन्होंने एक हिंदू होने के नाते वो सब विषय उठाए जो हमारे भारत को गौरव दिलवाता है, यहाँ के रहने वाले हर नागरिक को गौरव दिलवाता है। क्या उनको क्या जो हिंदू मुसलमान कराता है वो आपका गौरव है? जो हिंदू मुसलमान कराता है वो गौरव है? मेरे देश में हिंदूवाद है, ये हिंदुत्व नाम की ये कौन सी है? अरे मैडम, आप किसको डिफेंड कर रही है? आपके आरएसएस में खुद संघ के अंदर हिंदू महासभा को डिफेंड नहीं किया जाता है। आज आप देखिए क्या हालत हो गई भाजपा की। कहीं वो पटेल कांग्रेसी को अपना बना लेते हैं, कहीं वो हिंदू महासभा के सावरकर को अपना। आपका कोई नहीं है, आपके तो गोलवालकर है जिनको खुद भागवत जी फेंक देते हैं। अरे ये हालत है भाजपा की, इनका कोई नहीं है। ये हिंदू महासभा के सावरकर कांग्रेस के पटेल को ये अपना बना लेते हैं। आपका तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है आपका। गोलवालकर पकड़ के बैठे। निशान जी समीर जी, मैं आपके पास कोई इतिहास नहीं है। आपके पास अनिला जी, आपकी भाजपा निशान जी, मुझे प्रोफेसर कुमार से एक सवाल लेना है। प्रोफेसर कुमार, आपने एक किताब का जिक्र किया था, 1857 वाला जिक्र जो आपने किया था। मुझे एक चीज बताइए, करंदीकर और लिमाई ने भी एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि आरएसएस ने सावरकर को डिसोन कर दिया था। ये ऐसा है, मैं सावरकर को ना आरएसएस की दृष्टि से देख रहा हूं, ना हिंदू महासभा की दृष्टि से देख रहा हूं। मैं एक क्रांतिकारी की दृष्टि से देख रहा हूं जिसने देश के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। मेरे लिए सावरकर एक इतिहासकार के तौर पे मैं उसको उस हिंदू मुसलमान या उस दृष्टि से नहीं देख। प्रोफेसर कुमार, आप मानते हैं इसको लेकर राजनीति हो रही है? अब देखिए, राजनीति तो भारत के अंदर राजनीति जो है, दिक्कत ये हो गई है कि एक अभी वो मुझे बता रही थी कांग्रेस की प्रवक्ता, जब बहस हो रही थी तो सांप्रदायिकता विषय नहीं था, वो सांप्रदायिकता पे आ गई। तो मैंने कहा भाई ये सांप्रदायिकता इस टॉपिक पे कहां से आ गया? तो बोली गुरु जी आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं तो कांग्रेस की प्रवक्ता हूं, मेरा आदेश तो यह है कि अगर टूथपेस्ट पे भी डिबेट हो तो सांप्रदायिकता ले आना उसमें। तो हिंदू कौन सा टूथपेस्ट करते हैं और मुसलमान कौन सा, और वही इन्होंने किया। अभी सांप्रदायिकता उसका नाम लेते। अरे आज चुप रहिए, मैं आपको नहीं करता। ये जो माफीनामे लिखे थे ये किस लिए लिखे थे? जो यहाँ नहीं है उसकी क्या बात करते हैं? आप बताइए ना, ये माफीनामे किस बात के लिए लिखे गए थे? किस बात के माफीनामे थे? मैं आता हूँ, किस बात के थे? जवाब दूंगा उसका। अगर इतिहास सुनने को आप तैयार सुन रहा हूँ, बोलिए, जवाब दीजिए। सुन रहा हूँ, आपने कहा तो मैं चुप होगा। सुनीत जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सुनीत जी भी हैं। सुनीत जी, किस बात का माफीनामा? आपकी आरएसएस ने डिसोन किया। अनिला जी, आपकी आरएसएस ने जिस आदमी को डिसोन किया, नरेंद्र मोदी जाके नतमस्तक होता है। शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती? आपकी आरएसएस ने जिसको डिसोन किया। निशान जी, मेरा आग्रह है, सुनीत जी किस प्रकार का माफीनामा? सुनीत जी कैसा माफीनामा? जी,
एक माफीनामा नहीं, कई माफीनामे उन्होंने मांगे थे। कम से कम 4 चिट्ठियां तो मुझे ही मालूम है। तो मेरा ये कहना है, सवाल माफीनामे का नहीं है, सवाल ये है कि एक जिंदगी। कपूर कमीशन की भी रिपोर्ट है निशांत जी, कपूर कमीशन की भी रिपोर्ट है। प्रोफेसर साहब, आपने वो भी पढ़ी होगी। कपूर कमीशन ने भी माना है कि ऐसा माना नहीं जा सकता कि सावरकर को गांधी नहीं कर हत्याकांड की सके, जानकारी तो नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे बाहर कर दो, और उसके बाद रत्नागिरी में जाके सामाजिक कार्य किए। तो मेरा ये कहना है, हर आदमी अपनी सीमाएं पहचानता है, लेकिन आप उनको बदनाम कर रहे हैं इनाम विनाम की बात करके। जी प्रोफेसर कुमार, आप जी, You will understand the revolutionary mindset more than anyone else. कोई भी रेवोल्यूशनरी अपने, अगर सावरकर 11 साल जेल में रहा, वो जेल में रहकर के क्या कर लेता देश के लिए। और जो पिटीशंस की बात है, अंडमान से पिटीशंस बाहर लाने के लिए कोई नई चीज नहीं थी। और एक बात मत भूलिए कि 37 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनते ही कांग्रेस ने खुद जितने लोग अंडमान के अंदर मौजूद थे उनको रिहा किया था। डोंट फॉरगेट दैट, दैट्स ए हिस्टोरिकल फैक्ट। अब जितने काकोरी केस वाले थे, शिव वर्मा, अपना ये विष्णु शरण दुबलीश वगैरह, इन सबको रिलीज किया था अंडमान से। ये मत भूलिए इस बात को, इस हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। अरे यार देख, फिर वही बीच में बकवास करेगा। बकवास की बात मत करिए, आपने पढ़ी नहीं है, आपने पढ़ी नहीं है। वो पिटीशन में लिखा है, सावरकर पिटीशन में लिखा है कि मेरे को डीक्लासिफाई किया, यानी डेंजरस। मेरा आग्रह है आप दोनों से, आप दोनों बुद्धिजीवी हैं, वो शब्दों की मर्यादा बनाए इस रखें। तरीके की तो बातें करता है। आप अगर आप ऐसे लोगों को डिफेंड करेंगे तो भाई साहब 10,000 कमाओगे, 20,000 कमाओगे। क्यों? मोदी कितने देता आपको? मोदी कितने देता आपको? मोदी कितने देता आपको? कितने देता है? दूसरे पे आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में जागो। देखिए, आप इस तरह से व्यक्तिगत आरोपों के बीच ये बहस, इस बहस में व्यक्तिगत आरोप ना हो। निशांत जी, प्रोफेसर कुमार, अनिला जी मुझे एक चीज बताइए, संकल्प में भारत रत्न की बात आ गई, सावरकर के अलावा 2 और नाम आ गए। मुझे ये बताइए, और भी तो ऐसी समस्याएं हैं जिन पर ज्यादा फोकस होना चाहिए था। नहीं, उन पर भी पूरा फोकस है। वहां आपने देखा हमारी हेडलाइंस में कि पीएमसी बैंक घोटाले के लोग जो हैं, जो ग्राहक हैं, मौत, सोच रहे हैं उस पर कार्य नहीं हो रहा है। 2 लोगों की मौतें हो गई। अनिला जी, इन दोनों की सुनते रहोगे, मेरी सुनो, मुझे किसने बैठा रहा है यहाँ पर? अरे मुझे किसने बैठा रहा है? ये समाज के हर विषय को, और नोटबंदी में 100 मार दिए, ये पीएमसी का क्या करेंगे? नहीं, नोटबंदी में 100 मार दिए इन्होंने, नोटबंदी में 100 मार दिए। ये कहाँ पीएमसी की बात कर रहे हैं? नहीं मिला। गरीबों पे महेश जी, यूपी में सावरकर को लेकर आप लोग कुछ करने की सोच रहे हैं। सावरकर को लेकर आप लोगों ने यूपी में कुछ किया है? की आयु में खत्म हो गई हो, जिसके पिता 16 वर्ष की आयु में खत्म हो गए हो, जिन्होंने संकट झेला हो, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ किया हो, पूरा भारत अंग्रेजों की गिरफ्त में था, और उस समय जिसके पिता 16 वर्ष की आयु में खत्म हो गए हो, जिन्होंने संकट झेला हो, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ किया हो, पूरा भारत अंग्रेजों की गिरफ्त में था, और उस समय हमारे इन क्रांतिकारियों से भी पहले वो वीर, हमारा क्रांतिकारी वीर सावरकर हुए, और उन्होंने जिस प्रकार से किया, अरे आज तक दो काला पानी के जो आजीवन कारावास हुए, किसी को हुए राष्ट्रध्वज में जो चक्र की मांग रखी, वीर सावरकर जी ने रखी। कहाँ आप लगे? निशांत जी, समीर, गांधी गोडसे की विचारधारा जो है वो एक साथ कैसे चल सकती है? गांधी और गोडसे की विचारधारा एक साथ कैसे चल सकती है? मुझे लग रहा है गांधी की विचारधारा और गोडसे की विचारधारा कभी भी एक साथ नहीं चल सकती है, मैं आपको बता दूं। और जहां तक अभी निशान, लेकिन इन दिनों संघ प्रमुख गांधी की तारीफ में जो पुल बांध रहे हैं, गांधी जी की, आपको भी पता है, एकात्मता गीत जो होता है उसमें गांधी जी का नाम आता है। मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ गांधी जी के नहीं, जितने भी देश के महापुरुष हैं, संघ के सभी महापुरुषों का सम्मान करता है, और एकात्मता मंत्र में सभी महापुरुषों का नाम लिया जाता है।
संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने पहली बार नहीं लिया है। संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेगड़ेवार जी भी गांधी जी से प्रभावित थे और गांधी जी का सम्मान करते थे। तो यह कह देना कि हम गांधी जी का सम्मान नहीं करते हैं बहुत गलत है। इसके अलावा मैं निशांत जी की एक बात का को जवाब देना चाहता हूं कि जो बार बार जो आरोप लगा रहे थे कि ये गद्दारों को मतलब समर्थन दे रहे हैं और गद्दारों को भारत रत्न की सिफारिश कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज मानिए समीर जी, दोनों नाम में आप ये देखिए दोनों राष्ट्रवाद के नायक हैं। तो ठीक है ना, उसमें गलत क्या है? सबकी धारा अलग है, विचारधारा अलग अलग, उसमें क्या फर्क पड़ता है भाई? कोई नरम हो सकता है, कोई गरम हो सकता है, कोई क्रांतिकारी हो सकता है। फिर हो हल्ला क्यों? इस समाज में हो हल्ला क्यों? अनिला जी हो हल्ला क्यों? आपका लीडर हो सकता है, नहीं हम मानते हैं सर, मैं आपकी बात मानता हूँ। आपका लीडर हिंदू मुसलमान करने वाला हो सकता है, क्योंकि आज भी आप वही करते हैं। इस देश में अनिला जी कभी हिंदू मुसलमान नहीं था। ये सावरकर जैसे लोगों ने इस देश को बांटना शुरू किया। आप इतिहास की बात करती हैं, आप ये सब, आप नेहरू गांधी, इसके बाहर निकलिए, इसके आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको यही नहीं पता इस देश को विभाजित करने वाले वो सावरकर साहब थे। डॉक्टर कुमार, इतना हो हल्ला, अब तो ये मान लिया जाए कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और सरकार अब तय करिए। 2000 में भी अटल जी ने ये कोशिश की थी, लेकिन KR नारायणन जो राष्ट्रपति थे और जब अंग्रेज के दबाव में आए तो स्वतंत्रता सेनानी नहीं रहे। यस, लेकिन अटल राजनीतिक पुरुष में कोई भी पार्टी कुछ करे, प्रोफेसर कुमार सुनीत कामरेड, मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दूंगा और आप एक बात जानते हो कि मैं जब हिस्ट्री पे कुछ बोलता हूं तो मैं बिना एविडेंस और डॉक्यूमेंट के नहीं बोलता। मैंने पूरा राइटअप दिया है नेताजी की काबुल थीसिस पे, जब वो रशिया जाने को निकले थे। ही वॉज नॉट गोइंग टू जर्मनी। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस पूरी थीसिस के अंदर एक लाइन है मौजूद कि जो नई सेना अंग्रेज भर्ती कर रहे हैं, इसमें अपने विश्वास पात्रों को भर्ती करवाओ जिससे कि वो हमारा साथ दे और मौका आने पे हमारा साथ देंगे। और IN ने वही थी। उसके बाद में मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्रिटिश में से मैंने रिकॉर्ड्स निकाल के दिए हैं सोल्जर्स के लिखे हुए कि मैं सावरकर के कहने के ऊपर अंग्रेजी फौज में भर्ती हुआ और उसके बाद निर्देशानुसार ये नॉन स्टॉप बहस की मेरा समय खत्म हो रहा है। प्रोफेसर कुमार, मुझे ऐसा लगता है, जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि भारत रत्न सम्मान जिसे अलंकृत किया जाता है, सम्मान उसका नहीं बल्कि सम्मान पाने वाले का बढ़ जाता है। और सम्मान जिसे मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि सम्मान भूषित हो जाता है। लेकिन चुनाव के अंगने में इसका क्या काम? देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त है हेडलाइन।